हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ्स ट्रिक्स। मैं हूं अजय सर। आज आप लोग के लिए 10th क्लास का एक टॉपिक सांख्यिकी लेकर आया है। सांख्यिकी जो है आपका बोर्ड एग्जाम, वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, और ऐसे भी ये चैनल दोनों ये सिलेबस के लिए सीबीएसई बोर्ड जो है वो भी और बिहार बोर्ड भी। ऐसा नहीं कि हम हिंदी में लिखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। मैथ में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, ऐसे हम इंग्लिश वर्ड यूज करते ही हैं। तो आज हम ये सांख्यिकी में बताने जा रहे हैं 10th क्लास का सांख्यिकी। उसमें 4 टॉपिक पढ़ा जाता है: माध्य या समानांतर माध्य, मीन या अर्थमेटिक मीन, माध्यिका या माध्यक जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, बहुलक जिसको मोड बोलते हैं, तोरक जिसको औगिक बोलते हैं। तो आज हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम होगा माध्य या समानांतर। स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दें, जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और उस वीडियो को आसानी से देख सकेंगे और टॉपिक को समझ पाएंगे। सेकेंड बात ये है कि जब भी वीडियो आप देखते हैं तो स्किप नहीं करेंगे। स्किप करने से क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, रेगुलर मोड में देखेंगे। थर्ड बात हमको ये कहना है कि अगर हम ये समझा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए हम 30 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, आपको 11 मिनट से 12 मिनट की जगह पर, यानी जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ का टाइमिंग देख लीजिए और उस टाइमिंग को आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इस टाइम पे जो आप बात बोले हैं समझ में नहीं आया। तो क्या होगा, हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उस बात को सबसे पहले वीडियो में बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस बात को क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी का पहला भाग माध्य या समानांतर। इसमें क्या है, हम टाइप वाइज सारे क्वेश्चन जो है जितने टाइप के हैं उसको हम बताएंगे। तो टाइप फर्स्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं आंकड़ा पे आधारित, कहीं कहीं चर भी लिखा रहता है इंग्लिश में, आपका डेटा चर पर आधारित माध्य। चर पे आधारित जो माध्य होता है उसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर चरों का योगफल बटा चरों की संख्या। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ सम। जैसे याद कीजिए एवरेज निकालते थे, औसत। औसत कैसे निकालते थे, हम आपको क्वेश्चन देते 2 3 5 7 8 9 का औसत ज्ञात करते थे। कैसे निकालते थे औसत, बराबर सबको ऐड करते थे और आसानी से जितने नंबर होते थे उतना से भाग देते थे। जितने नंबर है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देते तो एवरेज निकल जाता। वही काम यहाँ पे है माध्य में। माध्य में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस सारे को ऐड कर देंगे। किस ऐड करने के बाद जितना डिजिट होंगे, जितने नंबर होंगे, उस सारे नंबर सबको काउंट करके डिवाइड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा 2 1 3 4 1 2 5 7 का माध्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है। तो क्या करें, सबसे पहले माध्य बराबर कितना, ये फॉर्मूला होता है, इसको ऐड के फॉर्म में लिख दीजिए। 2 1 3 4 1 2 5 6 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 3 3 3 6 6 10 11 2 13 5 18 7 25 बाई 8। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ेंगे। 8 3 की 24, 1 डेसिमल 8 एकम 8, कितना बचेगा आपको 2 8 2 16 8 2 40, यानी डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3.12। आपका आंसर आ गया। टाइप फर्स्ट कीजिए था। टाइप सेकंड जो आता है आपका ये भी लीजिए, बस आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। टाइप सेकंड चर और बराबरता। याद रहे, चर को हम एक से डिनोट करते हैं, आंकड़ा को भी एक से, इसको एफ से। यहाँ पे एक वर्ड आया 9 में, इसके बारे में जानते होंगे, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब बात ये होता है कि आपका बराबरता क्या होता है। बराबरता का मतलब होता है जो अपनी संख्या बार बार दोहराता है और जितना बार दोहराता है वो संख्या उस नंबर का बराबरता होगा। जैसे हमारे क्लास में था एक टेबल बनाना,
फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, जिसे इस तरह से होगा 2 1 3 5 1 3 2 3 5 7 2 6 का टेबल बनाए, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें याद कीजिए टेबल मार्क करता था, टैली मार्क। तो कैसे बनाते थे, चर लिखते थे, इसको x मानते थे और देखते थे कि उसको इंक्रीमेंट ऑर्डर में लिखते थे 1 2 3 4 नहीं है छोड़ देंगे 5 6 7, अब तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग टैली मार्क लिखते थे और इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते थे बारंबार। ठीक, अब देखेंगे 1 कितना बनाया है 2 बार, इसका टैली मार्क ऐसे 2 लिखकर ऐसे 2, फिर 2 कितना बनाया 1 2 3 हल्का तिरछा लिखते हैं, फिर देखिए 3 कितना बना है 2 बार, सामने सामने लिखेंगे, यहाँ 2 हो गया, 5 कितना बनाया है 2 बार, 6 कितना बनाया है 1 बार, 7 1 बार, काउंट कीजिए, ऐड कीजिए 2 1 1 2 2 4 2 4 3 9 2 11, देखिए दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बराबरता समझ गए, यानी जो अपनी संख्या बार बार दोहराता है, जो जितना बार दोहराता है वही नंबर, उस नंबर का क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। समझ गए, और पहले से भी जानते होंगे। अब इस टैली मार्क का यूज नहीं है, 9th क्लास में टैली मार्क जानते थे कैसे होता है। अब ब्रह्मवार्ता की मदद से हम संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकालें, संचयी ब्रह्मवार्ता, जिसको इंग्लिश में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में इसको CF, जैसे इसको F बोलते हैं, इसको CF बोलते हैं। तो ब्रह्मवार्ता के हेल्प से ही संचयी ब्रह्मवार्ता निकलता है। कैसे, पहला नंबर जो कहते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 1 11। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ब्रह्मवार्ता का जो टोटल वैल्यू होता है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, योग करने के बाद जो आता है लास्ट में, वो संचयी ब्रह्मवार्ता का लास्ट होता है। ठीक है, तो आप ब्रह्मवार्ता से संचयी ब्रह्मवार्ता निकालो। मान लीजिए आपका संचयी ब्रह्मवार्ता दिया है और ब्रह्मवार्ता निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें ऐड कर रहे थे, इसमें माइनस करेंगे। 2 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 10 गया 1, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप संचयी ब्रह्मवार्ता से ब्रह्मवार्ता निकाल सकते हैं, ब्रह्मवार्ता से संचयी ब्रह्मवार्ता निकाल सकते हैं। अब बात ये होता है कि हम जानेंगे कैसे कि ये ब्रह्मवार्ता है और संचयी ब्रह्मवार्ता है। अगर यहाँ क्लियर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लियर नहीं लिखा है तो कैसे जानेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको हम एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम 3 बात लिखे हैं, चर, आंकड़ा भी बोल सकते हैं, डेटा इंग्लिश में, संचयी ब्रह्मवार्ता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। अगर क्लियर लिखा हुआ है ऊपर चर, संचयी ब्रह्मवार्ता, ब्रह्मवार्ता, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे पहचानेंगे, सुनिएगा ध्यान से। चर जो होता है हमेशा बढ़ता है और बढ़ेगा या घटेगा भी तो एक फिक्स अंतराल में, फिक्स लेंथ में बढ़ेगा या घटेगा। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 या 1 2 3 5, ये तो दिया गया है, अपना मन से दिया है, यानी यहाँ जो दिया रहेगा चर या आप बनाइएगा, वहाँ एक फिक्स अंतराल में आपको बढ़ते रहेगा। ऐसे टेबल दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल से तो बीच में गैपिंग भी हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर में रहेगा। संचयी ब्रह्मवार्ता जो रहेगा ये बढ़ेगा, लेकिन इसका कोई लेंथ नहीं होगा, कभी 2 बढ़ जाएगा, कभी 5 बढ़ जाएगा, कभी 7 बढ़ जाएगा, कभी 1 बढ़ जाएगा, लेकिन ये बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इस बात को समझ गए हम। अब इस पे क्वेश्चन कैसे होगा, तो इस पे क्वेश्चन बताने से पहले इसका मार्क देखिए क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा है। फिर एक नया वर्ड आया सिग्मा। सिग्मा का मतलब दोस्तों देखिए क्या होता है, सिग्मा का मतलब योगफल, जिसके आगे सिग्मा लग जाता है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे हम लिख दे 1 2 3 4 5, इस तरह से हम 10 तक लिख दें, इसको ऐड कीजिए। और इसी बात को कोई शॉर्ट में ऐसे लिख सकता है, सिग्मा ये किसका वैल्यू है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से कहाँ तक गया 10,
ये लिखने का तरीका और ये लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मतलब एक है। यानी सिग्मा का मतलब होता है जिसके आगे सिग्मा लग जाएगा वो योगफल को, सम को डिनोट करता है। अब एक क्वेश्चन पे आते, जैसे आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन माध्य निकालें, इस तरह से एक टेबल दे देगा, ठीक है, यहाँ पे चौर लिख देगा और यहाँ पे ब्रह्मांडता रहेगा जो एफ होता है। मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 2, 1, 3, 4, 2। अब कहेगा इसका मान निकाल। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चौर, यहाँ पे लिखेंगे ब्रह्मांडता एफ। चलिए लिखे 1, 2, 3, 4, 5 ब्रह्मांडता 2, 1, 3, 4, 2। फॉर्मूला में देखिए एफ एक्स किया यानी इंटू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10। इसको ऐड कीजिए क्योंकि सिग्मा लगा है। देखिए 2 2 4 4 9 13 6 19 9 कैरी हुआ 1 यानी यहाँ से 1 1 1 2 और 1 3। इसको देखिए 4 2 6 6 3 9 1 10 2 12 2 1 3 3 4 10 2 12। अब लिखेंगे सिग्मा सिंस मास बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसलिए मास बराबर 39/12 डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में ला देंगे, वही आपका आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही होगी, वीडियो समझ में आ रहा होगा, पढ़ने मन लगा होगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप थर्ड, ये एग्जामिनेशन व्यू से जो बताने जा रहे थे, एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही क्वेश्चन आता है और आगे इसी का यूज होगा। टाइप थर्ड वर्ग अंतराल, क्लास मार्क पर आधारित, डिपेंडेंट ऑन क्लास मार्क आधारित। इसका भी माध्य का जो फॉर्मूला है सेम ही रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं। इसमें एक नया वर्ड है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। वर्ग अंतराल ये दो प्रकार के होते हैं, अपवर्जी अपवर्जी विधि और यहाँ पे समावेशी। ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मेथड, नॉन ओवरलैपिंग, दोनों का मतलब समझिए। सबसे पहले ये जान लीजिए, क्वेश्चन अगर अपवर्जी में दिया रहेगा तो बनाएंगे कोई चेंजिंग नहीं। अगर समावेशिक में दिया रहेगा तो पहला काम समावेशिक से अपवर्जी में आएंगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब बात ये हो रहा है कि अपवर्जी विधि और समावेशिक विधि, ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है। अपवर्जी जो होता है जहां से खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा। देखिए जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यही पहचानने का तरीका है। समावेशिक होता है जहां से खत्म होता है वहीं से स्टार्ट नहीं होता है, एक बढ़ जाता है, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, यही अंतर है। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, 0 से 10 का मतलब 0 से 9 तक ही जाएंगे क्योंकि 10 यहाँ पे है। अगर आप कहेंगे 0 से 10 के बीच में कौन कौन नंबर है तो 9 तक ही नंबर है, 10 नहीं लेंगे, 10 क्योंकि यहाँ पे आ गया है। लेकिन इसमें 0 से 10 है, फिर यहाँ 10 नहीं है, तो इसके बीच में 0 से 10 तक का नंबर है। अब अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है जहां से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर इस विधि में दिया है तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाएंगे, इस रूप में, तब सॉल्व करेंगे। तो लाएंगे कैसे, जान लीजिए इधर वाले को हम लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा, इधर वाले को अपर लिमिट उच्च सीमा, इधर वाले को लोअर लिमिट निम्न सीमा, ये अपर लिमिट उच्च सीमा। तो क्या करते हैं कि लोअर लिमिट में 0.5 कम करेंगे और इसमें
0.5 बढ़ा देंगे। जरा सोचिए, 0 है आपके पास, कम कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.5 इसमें बढ़ा दीजिए, इसमें कम कर दीजिए और इसमें बढ़ा दीजिए, इसमें कम कर दीजिए, इसमें बढ़ा दीजिए, इसमें कम कर दीजिए और इसमें बढ़ा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोनों का ऐड कीजिएगा, 10.5 में से 0.5 जाएगा, 10 ही ना बचेगा। इन दोनों को जोड़िएगा 31 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 31 आएगा, वैल्यू सेम है। तो ये आप समझ गए कि वर्ग अंतराल क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। और कौन कौन? ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है, जहां से खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद समावेशित में होता है, जहां पे खत्म होता है वहां से स्टार्ट नहीं होता है, एक बढ़ जाता है। तो समावेशी से अपवर्ती बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समावेशी का जो निम्न सीमा होता है, लोअर लिमिट, उसमें 0.5 कम करते हैं और अपर लिमिट पे 0.5 अधिक करते हैं, जो आपका फिर इंटरवल बनता है। ठीक है, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, वो अपवर्ती बीजी में आपका चेंज हो जाएगा। क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास, हम वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल बोलते हैं, मिस्टेक होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे मीनिंग तो समझ गए ना, वर्ग अंतराल क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है। अब बात ये है कि इसमें एक और बात आता है, वर्ग चिन्ह। जैसे इसमें एक चर था ना x, यहाँ x वाला जो काम करेगा वर्ग चिन्ह करेगा, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। अब ये वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि लोअर लिमिट में अपर लिमिट को ऐड कर देंगे और 2 से भाग देंगे। जैसे इसका लोअर लिमिट कितना है, 0, और इसका अपर लिमिट, इसको a से डिनोट करते हैं, इसको b से। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2। देखिए इसको जोड़िए, 0 प्लस हम कहें कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, एक तरह से समझिए ना, मिड वैल्यू, दोनों का मिड वैल्यू क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 2 से भाग देंगे 5। इसका क्या होगा, 10 में 20 जोड़िएगा, फिर 2 से भाग, 20 और 10 30, 30 बटा 2, तो कितना होगा 5, सॉरी 15। अब सबको जोड़ना जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं कितना के इंटरवल है, 10 का 10 जोड़ते जाइए, इसमें 10 जोड़ेंगे 15, फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, तो इसका आ जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो आप एक वर्ग चिन्ह भी जानिए, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b बाई 2। अब क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, तो आपको सारी बातें दिमाग में घुस जाएगी। इसमें एक और फॉर्मूला लगाते हैं, वर्ग चिन्ह a प्लस b। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा माध्य। हाँ दोस्तों, एक चीज हम आप लोग को नहीं बताया, वर्ग अंतराल पे आधारित माध्य जो होता है वो तीन मेथड से बनता है। एक तो ये जनरल मेथड हो गया, ठीक है, एक होता है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और एक होता है लघु रीति विधि, शॉर्टकट मेथड। पहले ये देखते हैं तो उस पे हम चर्चा करते हैं। जान लीजिए कि मार्क्स जो दिखाने का तरीका है वर्ग अंतराल पर है, वो 3 तरीका से। फर्स्ट तरीका बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दे देगा इस तरह से, और यहाँ पे दे देगा सपोज विद्यार्थियों की संख्या इस तरह से, ठीक, और यहाँ पे देगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान लीजिए यहाँ पे देगा 2, 1, 3, 4, 5, कहेगा क्या, मीन ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक टेबल बनाएंगे, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घटता बढ़ता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बारंबारता, इट मींस फ्रीक्वेंसी f। क्या करेंगे, 2, 1, 3, 4, 5। फॉर्मूला में देखिए x है, तो यहाँ x तो चौर दिया नहीं है, तो चौर कैसे निकलेगा, तो वही आपका जो हम वर्ग चिन्ह बोले हैं x जिसको मानते हैं, कैसे निकलता है,
दोनों को जोड़कर कितना से भाग 2 से, जिसका फॉर्मूला a + b/2। इन दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 10, 2 से भाग देंगे 5। इन दोनों को जोड़िएगा 30, 2 से भाग देंगे 15 यानी 50। सबको जोड़ना, समय का बचत करते हैं। कितना क्या लेते हैं 10, 10 जोड़ते जाइए, 5 में 10 15, इसके लिए हो जाएगा 25, इसके लिए क्या हो जाएगा 35 और इसके लिए क्या हो जाएगा 45। इसका काम खत्म, इतना ही काम था। अब क्वेश्चन में देखिए तो क्या है एफ सॉरी फॉर्मूला में एफ एक्स कीजिए, 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 25 तिया 75, 35 चौका 144 और 45 पीछे कितना हो जाएगा 225। अब इसको ऐड करेंगे, 5 5 10 14 5 19 के 9, एक बचेगा 2 1 3 4 3 7 7 7 14, 1 15 1 0 के 6 1 2 1 3 आए 4। हमने ऐड किया कितना आया 4 6 9 5 5 10 4 14 5 19 9, कैरी 1 किए 1 1 2 1 3 7 3 10 14 16 6, कैरी 1 1 1 2 2 4। फिर इसमें 5 4 9 9 3 12, एक क्या होगा 13 और 2 15। ऐड करके वही फॉर्मूला सिंस माध मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो माध बराबर क्या हो जाएगा 469 बाई 50। यकीन है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन आता है x पर, ठीक है, उसको बताते हैं। तो आपका एक और जो मेथड है, 2 मेथड भी निकालने का, वो भी हम बताएंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन है निम्नांकित ब्रह्मवर्ता सारणी में अज्ञात ब्रह्मवर्ता ज्ञात करें, जबकि इनका समांतर मार्ग क्या है 50 है, ठीक है, और एक टेबल दे दिया है इस तरह से। जैसे यहां पे लिख दिया क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, और उसके नीचे फ्रीक्वेंसी दे दिया है ब्रह्मवर्ता, ठीक है। ये जो दिया है इंटरवल इस तरह से दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 20, फिर 20 से आपको दे दिया है ये 60 है, 60 से 80 और लास्ट दिया है 80 से 100। और इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो 16 दिया है, P दिया है, 30 दिया है, 32 दिया है, 14 दिया है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो अननोन वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, यही निकालना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, निम्नांकित ब्रह्मवर्ता सारणी में अज्ञात ब्रह्मवर्ता निकाले, जिसका वैल्यू नहीं मालूम, अज्ञात है, अननोन है, उस अननोन फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करना है। कब? जब उसका समानांतर मार्ग यानी मीन या अर्थमेटिक मीन का वैल्यू दे दिया है और टेबल दे दिया है। बनाएंगे उसी तरह से जो इसके पहले क्वेश्चन बताया है, उस तरह से टेबल बना देंगे वर्ग अंतर, ठीक है। क्या दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फिर यहाँ पे क्या दिया है ब्रह्मवर्ता, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। क्या दिया है 16, P, 30, 32 एंड 40। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे
इसके पहले क्या कहते हैं, वर्क चिन्ह, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क चिन्ह जो x है, x में हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10 जोड़कर 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 2 से भाग देंगे 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 60, 2 से भाग देंगे कितना होगा 30, कितना के अंतराल से बढ़ रहा है, इसका लेंथ कितना है 20 हो जाएगा 50 70 90। इसका आप काम करते हैं और रूल क्या है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, fx 160 इसमें करेंगे तो क्या होगा 30p, इसको करेंगे 1500 इसको करेंगे 0 2240। अब यहाँ देखिए 1260। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो p वाला टर्म है इसको छोड़ देंगे, बाकी क्या करेंगे 0 0 0 0 6 4 10 10 6 16 के 4 1 2 1 3 3 2 5 5 5 10 1 11 के 1 1 कैरी हुआ 1 1 2 2 4 1 5 जोड़ दिए, सिग्मा fx बटा सिग्मा इधर जोड़िए, p को छोड़कर 6 2 8 8 4 12 के 2 1 1 1 2 2 और 3 5 3 8 है 9 6 2 8 4 12 2 1 1 1 2 3 2 5 3 8 1 9 प्लस p। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा fx f into x बटा सिग्मा f। माध्य का वैल्यू क्या दिया है 50, fx का वैल्यू कितना दिया है 5160, आइए 92 प्लस इसके नीचे 1 छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना होगा 50 से 92 में 5 में 10 0 1 45 से 46 पे एक और 0, यानी इसको गुना कीजिएगा 4600। ठीक, इसमें कीजिए और इसमें कितना 50 पे, इधर क्या है आपका 5160। मुझे p का वैल्यू चाहिए, इसको अकेला छोड़ूंगा और एक चीज दोस्तों छोड़ दी है, अब प्लस यहाँ 30p मिस्टेक हो गया सॉरी, इसको जोड़े तो ये आया, अब प्लस 30p छोड़ दिए कि नहीं, जैसे यहाँ पे p है तो यहाँ पे एक चीज छोड़ दी, यहाँ पे क्या हो गया 30p। अब 50 से मल्टीप्लिकेशन किए कितना है 4600 प्लस 50p, ऐसा कितना हो जाएगा आपका, फिर से लिखते हैं, इससे पहले कितना होगा 5 10 के 0 1 9 पे 45 है 46 प्लस 50। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें किए उतना आ गया 4600, फिर ये इसमें होगा। ठीक है, फिर एक करेंगे वही चल जाएगा 5160 प्लस 30 तिरछा गुना किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब p वाला टर्म एक जगह 50p प्लस प्लस वाला इधर क्या होगा माइनस, यानी p वाला वैल्यू एक जगह, इधर क्या बचेगा 5160 और प्लस वाला इधर क्या होगा माइनस। अब यहाँ देखिए 50 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 30, इधर माइनस कीजिए 0 6 में 0 जाएगा 6 11 में से 6 गया 5, कितना बचेगा 560, एक 0 से एक 0 कितना कटेगा 20, यानी p का वैल्यू क्या आ गया 28, यानी यहाँ p का वैल्यू कितना आएगा 28। यही आपका हुआ अननोन फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने का मेथड। चलिए दोस्तों, अब आपका 2 मेथड इसमें का बच गया, कौन सा, जो आपको हम ये बताया है क्लास इंटरवल पर जो मार्क होता है उसका 2 मेथड और है बनाने का, एक क्या है स्टेप डेविएशन और एक क्या है शॉर्टकट मेथड। इसका मतलब हिंदी में पद विचलन विधि और लघु रीति विधि। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए, तब तक आप इसको देखिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए, लेकिन वीडियो को स्किप ना कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ध्यान से पढ़िए, जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।